जस्ट लुक एट दिस, अ ह्यूज लाइनअप ऑफ V4, सारी V4 है और सारी ट्रैक रेडी हैं। तो गाइस एक तो ये बाइक खड़ी है यहाँ पे जो मुझे बहुत ही स्टनिंग लगती है, एक तो इसको ना चलाने में इतना मज़ा आता है। दिस इज डेविल 1260। तो गाइस आवाज़ आ रही है बिल्कुल खतरनाक सी, एग्जैक्टली ये V4 की आवाज़ है। और Didn't even get to cross. गाइस आवाज़ आ रही है बिल्कुल खतरनाक सी, एग्जैक्टली ये V4 की आवाज़ है और V4 अभी ऊपर आने वाली है। एंड मेरे साथ में बैठे हैं शशांक। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भैया। तो ही इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स, लाइक यंगर ब्रदर, एंड हम पहले ट्रैक भी साथ में कर चुके हैं। एंड नाउ ही इज़ कम्पीटिंग फॉर JK नेशनल चैम्पियनशिप। तो इनकी बाइक ना दिखाना बनता है जो बहुत ही अल्टीमेट है, एंड ओनली वन इन इंडिया इन दैट पर्टिकुलर कलर थीम, राइट? ओनली वन। पहले हमने बनाया और अर्नी भैया ने दिखाया। हाँ, तो अब इनकी बाइक दिखाते हैं। एंड यहाँ पे खड़ी है एक V4R। तो दिस इज समवेयर अराउंड 55 to 60 लाख रुपीज़ की बाइक, समवेयर ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज़ ऑन रोड। बहुत ही स्पेशल लग रही है। इसका एक मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, ऊपर कार्ड आ गया होगा। हेलो गाइस, दिस इज आर्मी एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? मैं बिल्कुल मस्त, और आज मैं डुकाटी के शोरूम में बैठा हूँ। शोरूम एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वैसे मैं शोरूम दिखाने नहीं आया हूँ, एक्चुअल में मैं यहाँ पे आया था आज शशांक भाई के साथ। शशांक भाई आज अपने ही मतलब जिस बिल्डिंग में अपना शोरूम है उसी होटल में रुके हुए हैं। एंड परसों है ट्रैक डे, तो ट्रैक डे पे जाने की भी तैयारी कुछ चल रही है और कुछ बातचीत हम कर रहे हैं। लेट्स सी वहाँ पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर टाइम मिला तो पक्का जाऊँगा, टाइम की थोड़ी सी कमी, पर बाइक दिखानी इनकी बनती थी और मैं स्पेशली आ गया। मैं बहुत ही एक्साइटेड था इनकी बाइक खुद भी देखने के लिए। आई वॉज सो मच एक्साइटेड। तो पहुँच गया मैं यहाँ पे, लेट्स सी। बाप रे, आवाज़ सुन के ना मतलब यहीं से ही समझ में आ रहा है कि कोई बाइक खतरनाक सी आने वाली है। एक और बाइक आई एंड ओह, आई एम सो एक्साइटेड टू सी बाइक्स एंड द साउंड। तो अपनी वाली भी आ चुकी है। वैसे यहाँ पे ये एक छोटा सा मॉन्स्टर और खड़ा हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे 848 जो भी दहाड़ रही थी, प्लस यहाँ पे खड़ी है मॉन्स्टर, ऑल रेड, सारी तरफ रेड बाइक्स दिख रही हैं। तो गाइस एक तो ये बाइक खड़ी है यहाँ पे जो मुझे बहुत ही स्टनिंग लगती है, एक तो इसको ना चलाने में इतना मज़ा आता है। दिस इज डेविल 1260 एंड बिलीव मी, ये इतनी पावरफुल बाइक है ना, मतलब अगर किसी को भी एक क्रूजर बाइक चाहिए और जिसको स्पोर्ट्स बाइक की तरह चलाना हो तो दिस इज अमेजिंग। शशांक, डू यू एग्री on this? Yeah, definitely. I sold one of these to my friends in Shillong. Daniel करके मेरा एक दोस्त है। हाँ। तो हम यहीं से बाइक लेके गए थे। यहीं से लेके गए थे। और मैंने गुवाहाटी से, नॉट इवन शिलोंग, बर्नी हाथ तक चलाया थी वो बाइक। एंड दिस बाइक इज फकिंग क्रेजी। सेकंड गियर व्हीली, थर्ड गियर व्हीली, मतलब उसको खोल ही नहीं सकते। इट्स जस्ट लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक, एग्जैक्टली लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक। सो दिस इज एक्चुअली क्रूजर, टूरिंग भी कर सकते हो आप इस पे, स्पोर्ट्स क्रूजर भी कह सकते हैं इसको। बट दिस इज अमेजिंग। अगर किसी को एक पावर बाइक चाहिए हो ना, बिल्कुल मतलब फन करना हो जिसको, उसके लिए बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, थोड़ा सा ढूंढ लेना, देख लेना। और बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे खड़ी है एक V2। तो V2 मतलब इसके अंदर ड्यूल सिलेंडर V इंजन है। एंड देन यहाँ पे खड़ी है एक V4। आई रियली लव दिस बाइक। अब यहाँ पे थोड़ी सी शेडो आ रही है, V4। एंड अब चलते हैं यहाँ से अपस्टेयर्स ऊपर, जहाँ पे शशांक भाई की बाइक ऑलरेडी सबसे खास V4, सबसे खास कह सकते हैं, अभी तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैं मास्क हटा लेता हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे शोरूम में मास्क पहन के क्या कर रहा हूँ, मैंने भी निकाल दिया। अभी तो हम दोनों एक साथ ही हैं, और वैसे भी हम सुबह से तो साथ में ही घूम रहे हैं। अभी तक कुछ होना होता तो हो ही चुका, वैसे भी हो चुका होता। चलो एनीवेज ऊपर चलते हैं। लाइट यहाँ पे बिल्कुल सीधी मेरे फेस पे आ रही है। लेट्स गो अपस्टेयर्स। तो ये जा रहा रास्ता ऊपर कंप्लीटली। वैसे अभी रात का काफ़ी लेट टाइम हो चुका है, करीब 9 बज गए हैं, और मैं ना मतलब पूरे शोरूम को मैंने जगा के रखा हुआ है काफ़ी देर से। और यहाँ पे मैं अभी बस एंटर हुआ हूँ। ओह, आई कैन सी लॉट ऑफ बाइक्स। 959, वैसे ये वन ऑफ माई फेवरेट बाइक भी कह सकते हैं पहले के टाइम में, बट अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ गए हैं बाइक्स के अंदर। ओह माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस,
अ ह्यूज लाइनअप ऑफ V4, सारी V4 हैं और सारी ट्रैक रेडी हैं. ट्रैक रेडी मतलब दिस इज़ ऑल ट्रैक बाइक्स विद नो लाइट्स, नो इंडिकेटर्स, नो रियर व्यू मिरर्स, नो टेल लैम्प्स इवन. एंड जस्ट आप लो टायर्स इस पे प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद स्लिक्स लगाओ और सीधा बस रेस, रेडी टू रेस, राइट. तो भाई के पास भी सेम ही बाइक है वैसे. हाँ, सेम बट पुरानी वाली थी, हाँ चेंज करके ये वाला ली। चेंज करके ये वाली ली है. एंड It's much better. सेम विद अ लिटिल बिट स्पाइसी, डिफरेंट. क्या कहेंगे एग्जैक्टली तुम्हारी बाइक को क्या कहेंगे? मतलब है तो यही बाइक, सेम यही वाली बाइक है, बट एक मॉन्स्टर को टाई सूट पहना के तौर तरीका सिखा दिया, ओ माय गॉड. जीने का तौर तरीका सिखा दिया, प्रॉपर जेंटलमैन मॉन्स्टर है. तो भाई बहुत देर हो गई बताते हुए, लेट्स रिवील द बाइक. अब उफ, so guys look at this beauty, oh my god, this is looking so stunning. मतलब एक्चुअल में ये सीरियसली बहुत ही अल्टीमेट लग रही है. वाइट रेड विद यहाँ पे ये इटालियन फ्लैग. अगर इसको ऑरेंज कर देंगे और यहाँ पे बीच में कुछ डाल देंगे तो ये इंडियन भी हो जाएगी वैसे, बट दिस इज एक्चुअली इटालियन. एंड इटली का ही फ्लैग है, राइट? हाँ, इटली का ही फ्लैग है, राइट. एंड यहाँ पे मेरे को ये एक स्टिकर दिखा है, गियर फ्यूरी. ये गियर फ्यूरी के लिखा हुआ है भाई इस पे. so these are all my sponsors. अच्छा, these are all your sponsors. Gear Fury, Okay. TBG suits, TBG suits. Inutech cooling, Okay. then GV. GV. Okay. And इसके बाद दो और भी है, Motorzone Performance है, Moto Trailers है. अच्छा. I have not used it yet. Okay. These are coming. तो भाई को कहीं फॉलो करना हो तो उसके लिए ये रहा भाई का पर्टिकुलर 88 रेसिंग. यूट्यूब पे भी यही है एंड इंस्टा पे भी सेम है ये. इंस्टा पे है शशांक शर्मा 88. शशांक शर्मा 88. तो शशांक शर्मा 88 मतलब शशांक भाई का नाम एंड शर्मा कास्ट एंड 88. अब 88 क्या है मुझे ये बता दो. मतलब ये देखो यहाँ पे 88 होता है. BIC 88 है. BIC 88. तो BIC का बकायदा मतलब इमेजिन यार, पूरा ट्रैक ही इसने बनवा लिया यहाँ पे टैटू. हिम्मत है भाई. मैं तो नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो 88 का रीजन क्या था, मतलब 88 क्यों? वेल हमको अपना नंबर चूज करना होता है रेसिंग के दौरान. तो मेरा जो एस्ट्रोलॉजर से मैंने कंसल्ट किया था, Okay. 6 and 8 आर माय लकी नंबर्स. लकी नंबर्स. ओह तो वाओ. 6 को मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आता. अच्छा. तो 8 वाज समथिंग आई चोज एंड मेड इट 88. ओके, सो दैट्स द रीजन फॉर 88. अब यार इस बाइक की खासियत मतलब ओनली वन इन इंडिया विद दिस कलर थीम. इस कलर थीम की पहली बाइक भाई के पास है. एंड प्लस इसके अंदर इसने ना सामान लगा रखा है बड़ा खतरनाक सा. अब सामान मतलब मेरे को ना सुन के हंसी सी आ गई और मज़ा सा भी आ गया. मज़ा सा ऐसे आ गया कि इसके अंदर ये जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, दिस इज़ Akrapovic एंड कंप्लीट फुल सिस्टम एग्जॉस्ट. भाई एग्जॉस्ट का प्राइस बता दो मजाक से हट के. 6,08,000 रुपए. 6,08,000 रुपये. 6,08,000 रुपये का एग्जॉस्ट. सीरियसली मतलब इतना महंगा एग्जॉस्ट. कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था. हमको वारंटी चाहिए क्योंकि मैं ये बाइक को रोड पे यूज नहीं करता. दिस इज अ ट्रैक ओनली बाइक. हाँ, दिस इज ट्रैक ओनली हाँ, बाइक. एंड आई वांट फुल बैकअप फ्रॉम डुकाटी, जो कि वो दे रहे हैं, लेकिन इट्स मैंडेटरी कि हम उनके प्रोडक्ट्स ही यूज करें, उनके products. एटलीस्ट एग्जॉस्ट में. तो दिस इज Akrapovic परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट. वैसे भी Acra के जितने भी एग्जॉस्ट होते हैं ज़्यादातर परफॉर्मेंस वाले ही होते हैं. इट्स नॉट अबाउट द साउंड, इट्स नॉट अबाउट द लाउडनेस, इट्स अबाउट द परफॉर्मेंस. एंड बाकी एक चीज़ इसमें और स्पेशल लगी हुई है, वो है ये कार्बन फाइबर टैंक कवर. आई रियली लव इट यार. इतना अल्टीमेट लग रहा है ना और इतना सेक्सी लग रहा है ये. मतलब फील ही अलग है इसकी. ओह वाओ, दिस इज लुकिंग अमेजिंग. और इस पे एक्स्ट्रा सामान क्या लगाया है अपन ने, जो कंपनी के बाहर लगाया अपन ने, मतलब कंपनी बाइक लेने के बाद लगाया, ये कह सकते हैं. फिलहाल तो ब्रेक पैड्स डले हैं. ब्रेक पैड्स परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस ब्रेक पैड्स.
ओके फिर बाकी मोरलेस स्टॉक है। ओलिंस का टेम्पर है ये। ओलिंस का डैम्पर, तो हाँ, इसमें this is डैम्पर कौन सा आता है वैसे? आता ही नहीं है। मैं दिखाता हूँ, इधर आइए। ओके, ये तो रहता है normally। तो इसमें नॉर्मली ये वाला ओलिंस का अच्छा, ये ये तो V4S है। अच्छा। V4 पे देख लीजिए, ओलिंस का नहीं आता, इससे X का टेम्पर है। ओके, तो इसमें आता है ये वाला डैम्पर एंड भाई ने डलवाया ओलिंस, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ा? हाँ, इवन आप V4S पे भी ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल दिख गया मेरे को। इसमें क्या होता है, वी कैन नॉट कंट्रोल हाउ मच द हैंडल इज शेकिंग, हाँ। कितने स्पीड से या कितने स्लोली। इसमें एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल, देयर आर नॉब्स हियर। ओके, इसमें नॉब में हम कितना फास्ट या कितना स्लो। अच्छा, यू कैन एडजस्ट द वो जैसे नॉर्मल जब भी अपन आफ्टर मार्केट लगाते हैं तो उसके अंदर एक कंट्रोलर होता है, तो इसमें कंट्रोलर है। अच्छा, ये वाली एक्चुअल में V4 है, ये वाली V4S है। एस में ओके, बट एस में ये इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन आता है, मतलब आप कोई भी सस्पेंशन की सेटिंग करनी हो तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक खोलो, मीटर से सस्पेंशन सेटअप कर लो। बट जब भी जितने भी लोग होते हैं जो मैक्सिमम ऑफिशियली जो ट्रैक कर रहे होते हैं, रेस कर रहे होते हैं प्रॉपर, वो हमेशा मैनुअल सस्पेंशन यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है? हमको जो है चीज़ें, वी कैन नॉट रिलाई ऑन द कंप्यूटर कि वो क्या फीडबैक दे रहा है या हमारा राइडिंग से वो क्या फीडबैक लेके वो क्या जज करेगा। वी नीड थिंग्स वेरी प्रिसाइज कि हमको ये लैब में, ये कॉर्नर में, दिस इज द काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। हाँ, इतनी बाइक लेटनी है, इतना रिबाउंड चाहिए हमको, इतना कंप्रेशन चाहिए। दैट थिंग डजंट हैपन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स वन। Okay. इसमें क्या होता है, एवरी लैब में आपका कंसिस्टेंट लाइंस नहीं रहती, थिंग्स चेंज, क्योंकि कभी कभार आपका क्या होगा, रिबाउंड बहुत ज्यादा होगा, कभी कभार कम हो जाएगा। ओके, तो हियर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एडजस्ट एवरीथिंग ourselves, राइट। तो नॉर्मली हमेशा मैक्सिमम मैंने भी देखा है ये कि जितने भी जो प्रोफेशनल रेसर्स होते हैं, तो भाई तो खैर इस बार मतलब आई विश यू लक कि पोडियम आप जीतो एंड पोडियम में कहीं ना कहीं खड़े हुए मुझे दिख जाओ। आई रियली वांट हिम, मतलब इनकी मैं कहूँगा कि शायद बैड लक या हार्ड लक कि इसने जितनी बार भी रेस करने की पूरी मतलब कोशिश की है, लास्ट डे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लास्ट डे आई रिमेंबर स्टिल लास्ट 2 साल में एंड टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो लास्ट टाइम भाई के पास बाइक थी उस डेटोना में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उससे पहले भी कुछ हुआ था शायद, क्रैश हो गया था। तो मतलब ऑल द बेस्ट फॉर दिस टाइम यार, आई रियली वांट यू टू विन एंड बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है। मतलब इमेजिन ये गुवाहाटी से स्पेशली यहाँ पे आता है ट्रैक पूरा करने के लिए, बाइक यहाँ पे खड़ी रहती है, फिर वहाँ से आने जाने का खर्चा, यहाँ से बाइक को ट्रैक पे लेके जाने का खर्चा, एंड ट्रैक इज not cheap, believe me, it's not cheap, it's very expensive, everything is so expensive, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। मतलब एक टाइम तो अपन साथ में ही कर रहे थे, वैसे ही जान पहचान हुआ था। हाँ, जान पहचान भी एग्जैक्टली वहीं से ही हुई थी हमारी, बट वेरी गुड बॉन्डिंग। एनीवेज, बाइक इसकी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बाइक की इंजन सीसी मतलब सीसी एंड BHP एक बार बता दो, क्योंकि पब्लिक जानना चाहिए। बाइक है 1103 सीसी की, 1103 सीसी एग्जैक्ट, ओके, एंड मेक समवेयर अराउंड 214 bhp at the crank engine में, not at the wheel. Okay, 214 bhp on the crank and wheel with the wheel में तकरीबन 10-12 bhp लॉस होता है, क्योंकि वो ड्राइव चेन के थ्रू आता है, तो उतने में लॉस हो जाता है। तो exactly somewhere 202-200 bhp more or less. और with the Akrapovic full performance kit, it has a 14 bhp gain. 14 bhp, उसी के 6 लाख रुपए, उसी के 6 लाख रुपए, 14 bhp। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ डुकाटी इज वेट, कि वेट इस बाइक का सबसे कम होता है, एंड इसी वजह से इस टाइम पे ये ट्रैक पे ना लिटरली धूम मचा रही है। एंड दिस इज एक्चुअली मतलब एवरी बाइक को फेड करती जा रही है डे बाय डे ये। हाँ ऑन ट्रैक तो अभी कोई भी दूसरी बाइक, कोई भी कंपनी इज नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड अप अगेंस्ट डुकाटी। एवरीबॉडी इज ट्राइंग, बट वही है कि जो किंग है वही बैठेगा। इवन डुकाटी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे, एग्जैक्टली राइट। V4 लास्ट वाली जो आपके पास थी उसमें और इसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। हाँ, वो एक्चुअली आप हमेशा बोल नहीं सकते कि द पावरफुल वन इज ऑलवेज द बेटर वन, क्योंकि लास्ट वाली में था कि पावर इतना ज़्यादा था, आई कुडंट इवन कंट्रोल इट। कुछ बहुत अच्छे राइडर्स हैं, जैसे दिलीप लालवानी हो गया, रजनी कृष्ण, ये लोग दे आर राइडिंग द ओल्ड मॉडल, लेकिन ये लोग जो है वो कैसे, इवन भूमिक, these are very talented riders. But for me, I'm a very, I have a very new scene in 1000 cc, and I wanted something inline-ish power. तो इसमें क्या होता है, पावर आने का जो डिलीवरी है, it's more R1-ish, थोड़ा RSV4 की तरह, तो एकदम से पावर नहीं आती, बहुत लीनियर पावर आता है, जैसे V4R में था। V4R का बहुत सारा टेक्नोलॉजी, फ्रंट सब फ्रेम, चेन पिच इसमें डाल दिया गया, जिसकी वजह से बाइक का बिहेवियर टोटली चेंज, एंड बाइक इज वेरी मच राइडेबल एंड इट्स वेरी इजी। आप भी चलाओगे ना, आपको मजा आ जाएगा कि इतना इजी हो गया ये बाइक चलाने के लिए। बट लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी टू बाय इट फॉर रोड,
I don't think so. You don't think so? I don't think so. मैं भी exactly यही कह रहा था कि ये रोड के लिए बहुत प्रैक्टिकल बाइक नहीं है, अगर होती तो शायद अपन ले लेते, बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ गुड बाइक। वैसे तो अभी मेरे पास जिक्सर है, एंड जिक्सर जो समझता है वही बता सकता है कि कैसी बाइक है, बिकॉज इट्स वेरी अंडररेटेड इन इंडिया। इंडिया में मतलब उसकी कोई रैंकिंग नहीं है, कोई रेटिंग नहीं है। इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। जिक्सर आपको 23-24 लाख की आती है, राइट, उतने में आपको V4 भी आती है। हाँ। अब बाहर के देशों में क्या होता है, V4 इज ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ऑफ एनी जापानीज बाइक। ओके। अब यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है, आपको इटालियन बाइक अगर जापानीज से कम प्राइस में मिलता है, V4 2020 अपने को 20 लाख रुपए में मिल रहा है, और जिक्सर 24 लाख में, जिसमें आपको अपग्रेड भी कराना है, इसमें कुछ नहीं कराना। अब खरीदो राइट ऑफ द शोरूम, यू आर रेडी टू रेस। नहीं, but still I am personally very happy with the Gixxer. Definitely, it's a very good bike. It's a great bike, and especially I'm loving the auto blipper and quick shifter of that. Very smooth. It's smooth. उतना स्मूथ तो Ducati भी नहीं है। हाँ, वो कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने सब ट्राई कर लिया, कोई भी नहीं है। It's the smoothest. Even Kawasaki says that we have a very good auto blipper quick shifter, but वो नहीं है अपने पास। तो 10R भी है, but I am not enjoying it. Anyways guys, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, भाई को फॉलो कर लेना। नीचे स्क्रीन पे आ गया शशांक शर्मा 88, एंड यूट्यूब पे 88 रेसिंग राइट, तो फॉलो कर लो। ही इज़ हैविंग अ ग्रेट चैनल अबाउट, एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव है इसका चैनल। मतलब इट्स मोर अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑन बाइक्स एंड रेसिंग, स्पेशली रेसिंग, बिकॉज ये रेसिंग कर रहे हैं और ट्रैक पे चलने की तैयारी हम दोनों बातचीत कर रहे हैं। लेट्स सी इस बार लेके जाएंगे, चलवाएंगे इनसे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था लेकिन इस बार करना ही है। तो एनीवेज मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।